नमस्कार। आज हम बात करेंगे ब्रिगेड होटल वेंचर्स लिमिटेड यानी बीएचवीएल के नए आईपीओ की। हमारे पास इस पर एक संक्षिप्त अवलोकन वाला स्रोत है। जी। तो चलिए इस स्रोत में क्या है ये देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बीएचवीएल आईपीओ के बारे में क्या खास बातें पता चलती हैं। अच्छा, सबसे पहले तो एक बिल्कुल बेसिक बातें। स्रोत में इश्यू की तारीखें हैं ना? जी हाँ, तारीखें, प्राइस बैंड मतलब किस कीमत के दायरे में बोली लगानी है और इशू कितना बड़ा है ये सब। हाँ, इश्यू साइज। बिल्कुल। और ये जानकारी जरूरी है। इससे पता चलता है कि भाई आईपीओ कितना बड़ा है, किस स्केल का है और कब आ रहा है। सही। और स्रोत ये भी बताता है कि शेयरों का जो बंटवारा है वो अलग-अलग तरह के निवेशकों के बीच कैसे होगा। मतलब वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, हाँ, क्यूआईबीज जिन्हें कहते हैं, बड़े फंड्स वगैरह। जी, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एनआईआईज, और फिर रिटेल निवेशक मतलब आम निवेशक। तो ये जो बंटवारा है इसका क्या मतलब होता है आम निवेशक के लिए? देखिए, ये आवंटन का स्ट्रक्चर अक्सर ये दिखाता है कि किस कैटेगरी से कितनी डिमांड आने की उम्मीद है, और कई बार लिस्टिंग के बाद शेयर कैसा परफॉर्म करेगा उस पर भी इसका थोड़ा असर पड़ता है। अच्छा, तो ये तो हुई स्ट्रक्चर की बात। लेकिन बाजार का मूड कैसा लग रहा है? स्रोत में ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी इसका भी जिक्र है। ये जीएमपी क्या चीज है और इससे क्या पता चलता है? हाँ, जीएमपी। देखिए, स्रोत के मुताबिक जीएमपी एक तरह का अनौपचारिक इंडिकेटर है। मतलब आईपीओ खुलने से पहले ही ग्रे मार्केट में लोग इशू प्राइस से कितना ज्यादा प्रीमियम देने को तैयार हैं। हाँ, तो ये पहले से ही एक अंदाजा देता है। हाँ, पर ये कोई पक्का या ऑफिशियल संकेत नहीं होता। बस इससे अक्सर बाजार की शुरुआती दिलचस्पी या कह सकते हैं उत्साह का पता चल जाता है। अवलोकन कहता है कि इसे अगर हम निवेशक श्रेणियों के आवंटन के साथ मिलाकर देखें तो ये समझने में मदद मिलती है कि किस ग्रुप का रुझान कैसा है, कौन ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहा है। समझ गया। तो ये तो हो गए नंबर्स और बाजार के संकेत। पर भाई पैसा लगाने से पहले कंपनी को जानना भी तो जरूरी है ना? बीएचवीएल के बिजनेस के बारे में स्रोत क्या बताता है? बिल्कुल, बिल्कुल, वो सबसे जरूरी है। तो अवलोकन में कंपनी के होटल पोर्टफोलियो के बारे में बताया गया है। मतलब उनके पास कौन-कौन से होटल हैं, कहाँ हैं, किस सेगमेंट में है, बिजनेस, लीजर वगैरह। अच्छा। साथ ही उनकी वित्तीय स्थिति कैसी है, मतलब फाइनेंशियल हेल्थ, पिछले कुछ सालों में परफॉर्मेंस कैसी रही है, मुनाफा, कर्ज, ये सब। और हाँ, रिस्क। रिस्क, हाँ वो तो जरूरी है। जी, किसी भी बिजनेस में निवेश करने से पहले रिस्क जानना जरूरी है। जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है तो इसमें कंपटीशन बहुत है ना? हाँ वो तो है। या फिर इकोनॉमी कैसी चल रही है, उसका सीधा असर पड़ता है सेक्टर पर। तो ऐसे संभावित जोखिमों का भी जिक्र स्रोत में है। और कंपनी ये आईपीओ ला क्यों रही है? मतलब पैसा क्यों चाहिए इन्हें? इसका कुछ जिक्र है? हाँ, हाँ। हाँ। अवलोकन इस पर भी रोशनी डालता है कि कंपनी भविष्य में ग्रोथ के लिए क्या सोच रही है। क्या वो नए होटल खोलना चाहते हैं, या शायद मौजूदा कर्ज चुकाना चाहते हैं, या कोई और विस्तार की योजना है। आईपीओ से जो पैसा आएगा उसका इस्तेमाल कहाँ होगा, ये जानना निवेशक के लिए बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरे अवलोकन को देखें तो एक निवेशक के लिए मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, इस संक्षिप्त अवलोकन से ये साफ है कि बीएचवीएल आईपीओ का मूल्यांकन करते समय ना कई चीजें देखनी होंगी। एक तो इशू का स्ट्रक्चर, जैसा हमने बात की। हाँ। फिर बाजार के शुरुआती संकेत जैसे जीएमपी, हालांकि सावधानी के साथ। फिर कंपनी का अपना बिजनेस मॉडल कितना मजबूत है, उनकी वित्तीय हालत कैसी है, और जोखिम। हाँ, जोखिम क्या क्या है और कितने बड़े हैं। और आखिर में भविष्य की जो ग्रोथ की योजनाएं बता रहे हैं वो कितनी भरोसेमंद लगती हैं। स्रोत इन सभी पहलुओं पर गौर करने की तरफ इशारा करता है। कोई आसान हाँ या ना वाला फैसला नहीं है ये। सही कहा। एक संतुलित नजरिए की जरूरत है। बिल्कुल। तो ये थी ब्रिगेड होटल वेंचर्स लिमिटेड आईपीओ पर जो उपलब्ध जानकारी थी, उससे निकाली गई कुछ मुख्य बातें। हमने इशू डिटेल्स, निवेशक कैटेगरी, बाजार के संकेत और कंपनी प्रोफाइल पर बात की। और इस सारी जानकारी को देखते हुए एक दिलचस्प सवाल मन में आता है ना, कि निवेशक इस आईपीओ को परखते समय जो संभावित जोखिम बताए गए हैं और जो विकास की संभावनाएं दिख रही हैं, उनके बीच सही तालमेल कैसे बिठा सकते हैं। ये एक अहम मुद्दा है जिस पर शायद आगे और सोचने की जरूरत